गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले द स्टोरी ऑफ प्राउड रोज। अब प्राउड का मीनिंग होता है घमंड या गर्व, यानी द प्राउड रोज, और रोज यानी गुलाब। ठीक है, तो देखो यहाँ पे गुलाब है और हम अभी स्टोरी स्टार्ट कर रहे हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ रोज हु वॉज वेरी प्राउड ऑफ हर ब्यूटीफुल लुक्स। अब देखो, वंस अपॉन अ टाइम यानी वंस यानी एक बार। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था वन और वंस का डिफरेंस। तो वंस यानी एक बार की बात है, वंस अपॉन अ टाइम यानी एक बार की बात है। देयर वॉज, देयर यहाँ पे देयर का मीनिंग होता है कि वहाँ पे यानी एक जगह पे। देयर वॉज अ रोज़ यानी एक जो रोज़ था यानी एक जो गुलाब था। हु वॉज वेरी प्राउड ऑफ हर ब्यूटीफुल लुक्स, वह बहुत प्राउड करता था यानी वेरी, हु यानी वह, वॉज वेरी यानी बहुत ज़्यादा, प्राउड यानी गर्व, घमंड बोलते हैं ना हम खुद पे। ऑफ हर यानी खुद पे यानी उसके ऊपर। ब्यूटीफुल लुक्स, ब्यूटीफुल यानी बहुत सुंदर, लुक्स यानी वो जैसे दिखता था, तो यानी वो खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड करता था, गर्व करता था। उसके आगे क्या हुआ, हर ओनली डिसअपॉइंटमेंट वॉज दैट यानी उसकी सिर्फ एक ही, डिसअपॉइंटमेंट का मीनिंग है निराशा, यानी सिर्फ उसकी एक ही निराशा थी। दैट का मीनिंग होता है कि शी ग्रीव नेक्स्ट टू एन अलगी कैक्टस। शी ग्रीव, अब क्या यानी जो गुलाब थी वह किसके सामने ग्रीव, देखो ग्रो यानी बढ़ना, हम बोलते ना वो बढ़ रहा था, आगे बढ़ना, ग्रो है ना। तो ग्रो का सेकंड फॉर्म है ग्रीव, यानी पास्ट टेंस की बात हो रही है यहाँ पे। ये स्टोरी कहाँ है, पास्ट टेंस यानी ये हो चुकी है। तो ग्रो का मीनिंग वह क्या हो रहा था, ग्रीव, ग्रीव यानी बढ़ चुका था। नेक्स्ट टू यानी इसके आगे, यानी किसके आगे, टू एन अगली कैक्टस। अगली का मीनिंग होता है बदसूरत, यानी अगली का मीनिंग होता है बदसूरत। हम बोलते ना वह बहुत अगली है यानी वह बहुत बदसूरत है, अच्छा नहीं दिखता। और कैक्टस का मीनिंग होता है नागफनी। हिंदी में वो पौधे को नागफनी बोलते हैं। तो ये कैक्टस ट्री है, तो ज़्यादा तक तो इंग्लिश में ही बोला करते कि कैक्टस का ये पौधा है करके। तो उसका हिंदी में मीनिंग है नागफनी, नागफनी बोलते हैं उसको। एवरी डे यानी हर दिन। द रोज वुड इंसल्ट द कैक्टस, रोज क्या करता था, जो गुलाब था, वो जो रोज था हर दिन क्या करता था, इंसल्ट करता था। किसकी इंसल्ट करता था, द कैक्टस की, जो वो नागफनी का पौधा था उसकी वो इंसल्ट यानी बेइज्जती करना, उसकी वो बेइज्जती करता था। ऑन हिज लुक्स यानी किसका लुक, ये जो नागफनी है यानी वो जो कैक्टस का पौधा है उसके लुक के ऊपर वो बेइज्जती करता था। वाइल तब भी यानी जब भी, द कैक्टस स्टेड क्वाइट, जो वो नागफनी का पौधा था, वो जो कैक्टस ट्री था, वो क्या करता था, स्टेड यानी स्टे यानी बोलते ना वो शांत रहता था। क्वाइट, स्टे यानी रहना, स्टेड यानी रहता था, है ना। पास्ट टेंस की बात हो रही है, ईडी लगाए, स्टे को ईडी लगाए लास्ट में, देखो ईडी। हाँ, क्वाइट का मीनिंग होता है शांत। तो वो क्या करता था, शांत रहता था। वो बेइज्जती करता था, जो रोज़ था, जो गुलाब था, वो कैक्टस के पौधे की बेइज्जती करता था, फिर भी वो कैक्टस शांत रहता था। उसके बाद क्या हुआ, ऑल द अदर प्लांट्स इन द गार्डन। ऑल द अदर प्लांट्स मीन क्या होता है, जो ऑल द अदर्स यानी जो बाकी के प्लांट्स यानी जो पौधे थे, कहाँ के, इन द गार्डन। इन द का मीनिंग होता है में, कहाँ के, गार्डन में के जो पौधे थे, बाकी जो पूरे पौधे थे, वो क्या करते थे, ट्राई टू मेक द रोज सी सेंस। वो क्या करते थे, वो ट्राई करते थे यानी कोशिश करते थे, टू मेक यानी बनना, किसके जैसा बनना, द रोज के जैसे बनने की वह कोशिश करते थे और समझते थे। सी यानी देखना और समझना, और उसको देखते थे और समझते थे कि हम उसके जैसे कैसे बने, है ना। तो
ऐसा होता था। उसके बाद क्या हुआ, बट शी वॉज टू स्वेड बाय हर ओन गुड लुक्स। अब क्या हुआ, बट परंतु, शी कौन, गुलाब, गुलाब जो थी वो क्या हो चुका था, टू स्वैड, यानी स्वैड का मीनिंग होता है बह जाना। तो वो कहाँ बह गई थी, बाय हर ओन गुड लुक्स, यानी खुद के ही, ओन यानी खुद का, गुड लुक्स यानी अच्छा दिखना, यानी खुद के ही अच्छे लुक पे वो बह गई थी, यानी गुलाब जो था वो खुद के ही अच्छे लुक पे वो बह गई थी। उसके बाद क्या हुआ गाइस, वन समर, यानी एक समर यानी हिंदी में बोलते ना धूप काला आ गया, तो एक वन समर यानी एक धूप काले की बात है। क्या हुआ, द वेल प्रेजेंट इन द गार्डन ग्रीव ड्राई। अब क्या हुआ देखो, द जो वेल थी, द वेल यानी जो कुआं था, प्रेजेंट यानी उपस्थित रहना, यानी जो कुआं था वो कहाँ था, गार्डन में था, इन द गार्डन यानी कहाँ था, गार्डन में, इन का मीनिंग है में, जो गार्डन में था यानी जो बगीचे में था। ग्रीव ड्राई यानी वह ड्राई हो चुका था, सूख चुका था। एंड देयर वॉज नो वाटर फॉर द प्लांट्स, और वहीं पे नो वाटर यानी वहीं पे थोड़ा भी पानी बचा नहीं था प्लांट्स के लिए, फॉर द प्लांट यानी थोड़ा भी पानी बचा नहीं था प्लांट्स के लिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, द रोज बिगेन टू विल्ट। अब देखो, द रोज यानी जो वो गुलाब था वो बिगेन टू विल्ट, बिगेन टू विल्ट का मीनिंग है मुरझाना, बिगेन टू विल्ट का मीनिंग है मुरझाना, वो मुरझा गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, शी सॉ अ स्पैरो डीप हर बीक इनटू द कैक्टस। उसने क्या देखा, उसने एक चिड़िया देखी, शी सॉ, सॉ यानी देखना, डीप हर बीक, डीप यानी डुबोना, हर बीक, बीक का मीनिंग है चोंच। उसने अपनी, देखो यहाँ पे चोंच डुबाई है ना, तो उसने क्या किया, अपनी चोंच डुबोई, इनटू द कैक्टस, इनटू द कैक्टस, कहाँ, कैक्टस के पौधे में उसने अपनी चोंच डुबाई, फॉर सम वाटर। आपको एक बात बता दूँ, ये जो कैक्टस का पौधा है वो एनी टाइम यानी पूरा पानी से भरा हुआ रहता है, उसको वो अपना खाना पीना यानी स्टोर कर सकता है पानी, तो वो पूरा पानी से ही भरा रहता है, करके वो दूसरों को भी प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या हुआ, शी सॉ स्पैरो डीप हर बीक, बीक यानी चोंच, इनटू द कैक्टस यानी वो नागफनी के पौधे में अपनी चोंच डुबाई, फॉर सम वाटर थोड़े से पानी के लिए, ठीक है। थॉट अशेम, दो अशेम, सॉरी दो अशेम, दो अशेम का मीनिंग है दो यानी भले ही, हालांकि और किंतु। अब हालांकि अशेम्ड यानी शर्मिंदा होना है ना, वह शर्मिंदा हुआ, कौन, जो गुलाब का जो फूल था वो शर्मिंदा हुआ। शी आस्क्ड, उसने पूछा, किसको पूछा, कैक्टस को पूछा, द कैक्टस, कैक्टस को क्या पूछा गुलाब ने, कि इफ़ शी टू कुड हैव सम वाटर। अब उसने पूछा कि उसे थोड़ा सा वाटर मिल सकता है, सम वाटर यानी थोड़ा, हैव यानी मिलना, कुड। अब देखो कैन यानी हम किसी को कैन से अगर बात करते हैं तो वो कैन इसीलिए इसके लिए यूज़ होता है, जैसे हम जैसे डायरेक्ट बोलते हैं ऑर्डर के लिए, और जो कुड का यूज़ होता है जब कुड बोलते हैं तो जैसे पोलाइट रिक्वेस्ट, कुड में पोलाइट रिक्वेस्ट आती है, तो कुड का यूज़ यानी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है, तो कुड हैव सम वाटर। उसके बाद क्या हुआ, द काइंड कैक्टस रेडिली अग्रीड। तो क्या हुआ, जो वो काइंड, द काइंड यानी जो वो दयालु कैक्टस था, यानी काइंड का मीनिंग है दयालु और कैक्टस का मीनिंग अपना नागफनी का पौधा, ठीक है। रेडीली, रेडी हो गया यानी तैयार हो गया, एग्रीड और एग्रीड हो गया, एग्रीड यानी, एग्रीड यानी और एग्री हो गया, हम बोलते ना ये एग्री हो गया मेरे बात से, ये अग्रीड है यानी मान गया है ना, मान गया, तो अग्रीड का मीनिंग है मान गया। एंड दे बोथ गॉड यानी उसने उसको पानी भी दे दिया, अग्री होके उसने पानी भी दे दिया, ठीक है। बाद में क्या हुआ, एंड और दे बोथ गॉड थ्रू द समर एज अ फ्रेंड। अब वो क्या हुआ, वो दोनों, दे बोथ गॉड थ्रू, यानी गॉड थ्रू का मीनिंग होता है गुजरे, कहाँ से गुजरे, वो जो समर था यानी जो धुकाला था
एज अ फ्रेंड वो दोनों साथ में गुजरे। ठीक है, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ, नेवर जज एनी वन बाय द वे दे लुक। यानी नेवर यानी क्या मीनिंग होता है, यानी कभी नहीं जज करना किसी को, यानी एनी वन यानी किसी को भी, बाय द वे यानी कोई भी तरीके से, कोई भी वे से, दे लुक यानी वो कैसा भी दिखता हो, तो यानी चेहरे, उसके चेहरे के ऊपर कभी नहीं जाना, वो किस तरह से आपको हेल्प करेगा आगे जाके आप बता नहीं सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज। आपको मेरी स्टोरी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और शेयर ऑल्सो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।